हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के सभी लॉज को वेरीफाई करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे फाइंड आउट किया गया। हम कोई मेटल सरफेस लेते हैं और ये फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस है। मीन्स जब हम इस पे लाइट स्ट्राइक करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे। कोई फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस लिया हमने, मेटल ले, जब हम इस पे कोई इंसिडेंट लाइट हम फोटॉन्स इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, वे ऑफ एनर्जी एच न्यू। यहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, वो क्या इजेक्ट हो जाएंगे यहाँ से विद द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब आइंस्टीन ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। अब जो एनर्जी की फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी कुछ एनर्जी तो क्या करेगी, ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से बाउंडेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, तो कुछ एनर्जी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने में लग जाएगी और कुछ एनर्जी, बची हुई एनर्जी जो होगी वो इनको इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने में कितनी एनर्जी लगेगी? वो हो गई है मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के इक्वल। वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब ये वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from the metal surface। अब कुछ एनर्जी तो उनको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने में लग गई। अब हो सकता है इसकी ये एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा या वर्क फंक्शन की इक्वल होगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहाँ से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। अब जब एनर्जी इसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एच न्यू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तब क्या होगा? जो बची हुई एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में लग जाएगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया था। अब यहाँ पे फोटॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, इनसे कोलिजन हो रही है, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या है? एच न्यू। आफ्टर कोलिजन क्या आएगी? कुछ तो इसके वर्क फंक्शन में लग जाएगी और कुछ इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जो बची हुई एनर्जी है वो इनके काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो अब हम इससे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वो किसके इक्वल हो जाएगी? कुछ एनर्जी तो उनको इजेक्ट करवाने में लगेगी, मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल फाई, और बची हुई एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, मतलब हाफ mv²। और ये इंसिडेंट की एनर्जी हमारी कितनी थी? एच न्यू। अब वर्क फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वर्क फंक्शन हम देख रहे हैं कि वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अब मिनिमम एनर्जी, जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, वो हम किसके इक्वल मान रहे हैं? एच न्यू के इक्वल। इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो एच न्यू के इक्वल है। कम से कम इतनी एनर्जी होगी वो इनको इजेक्ट करवा सके। अब यहाँ पे एच तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं की वैल्यू तक नहीं होगी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई इजेक्शन नहीं होगा। मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। तो वही उसकी क्या होगी? कम से कम एनर्जी टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन। यही इट मीन्स ये मिनिमम एनर्जी आ गई टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल सरफेस एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट
प्लस हाफ mv²। ये किसी एक मेटल के लिए कांस्टेंट होगा और इंसिडेंट रेडिएशन जो है इनकी एनर्जी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। अब जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा। अब जो ये इक्वेशन आई है यही है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक लॉज को कैसे वेरीफाई कर रही है वो देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल नहीं होगी, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं रखकर, जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू लेस देन हो न्यू नोट से, तब क्या होगा, जब न्यू की वैल्यू कम है न्यू नोट से तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं निकलता। इट मीन्स अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स क्या है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहां से क्या है, फर्स्ट लॉ हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अब सेकंड जब हम इसमें न्यू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जब हम ग्रेटर देन न्यू नोट कर देते हैं तब क्या है, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट है तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जैसे जैसे हम न्यू को बढ़ाते चले जाएंगे और ज्यादा मोर पॉजिटिव होती चली जाएगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इससे हमारा सेकंड लॉ भी वेरीफाई हो गया। यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कि जब हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। वो उस पर इंटेंसिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अब जब हम इसमें इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे जो इजेक्ट हो रहे हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स करंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आया कि जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ से हमारा थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो जाता है। अब आता है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस है। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि जब यहाँ से हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं तब यहाँ से एमिशन जो है वो इमीडिएटली होगा, सडन एमिशन होगा। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जब यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं तो जो एटम्स है वो सडनली एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। हमारा फोर्थ लॉ भी यही है कि यहाँ से सडन एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब जब एटम्स जो है वो एनर्जी इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमीडिएटली एमिट हो जाएंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के चारों लॉज वेरीफाई हो जाते हैं और यही थी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।